हेलो एवरीवन। इंडियन पॉलिटी के 8th सेशन में आप सभी का स्वागत है और यह इसका पार्ट 2 है। इसके पहले सेशन में हम लोगों ने आपातकालीन जो प्रावधान होते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उसका पार्ट 1 डिस्कस किया था और उसमें नेशनल इमरजेंसी क्या होती है, कैसे लगती है, ठीक है, कैसे रिवोक की जाती है, मतलब कैसे हटाई जाती है, किस किस आर्टिकल में है नेशनल इमरजेंसी, मतलब इमरजेंसी जो होती है वो कितने तरह की होती है, ठीक है, इन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस किया था। अगर आपने प्रीवियस सेशन नहीं देखा है तो ज़रूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए शुरू करते हैं। इस सेशन में हम लोग जो है एक तो होती है नेशनल इमरजेंसी, दूसरा होता है प्रेसिडेंशियल रूल, ठीक है। तो हम प्रेसिडेंशियल रूल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि आपातकालीन जो प्रावधान होते हैं उनको आर्टिकल 352 से लेकर आर्टिकल 360 के बीच में जो है वो डिस्कस किया गया है हमारे संविधान में। तो आर्टिकल 355 कहता क्या है कि ये कहता है कि केंद्र सरकार का यह कर्तव्य होता है कि वो प्रत्येक राज्य की जो सरकार है उसमें वो संविधान के अनुसार ही चले। ऐसा नहीं कि वो बिना नियम कानून के, मतलब संविधान से बाहर कोई काम करे। तो यह कर्तव्य बनता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, ठीक है, वो सरकार को आदेश दे और ध्यान रखे कि राज्य सरकार जो है संविधान के अनुसार कार्य करे। और अगर ऐसा राज्य सरकार नहीं करती है तो वहाँ पर केंद्र सरकार राष्ट्रपति शासन जो है वो लागू कर देती है, ठीक है। तो ये दूसरी तरीके की इमरजेंसी हो गई कि अगर राज्य सरकार जो है संविधान के नियमों का पालन ना करे या उसके अनुसार ना चले, ठीक है, तो जो है वहाँ पर केंद्र सरकार जो है वो राष्ट्रपति शासन लागू कर सकती है और यह आर्टिकल 356 के अंतर्गत आता है, ठीक है, कि अगर संवैधानिक तंत्र की विफलता हो जाए राज्य सरकार में तो जो केंद्र सरकार है वो राज्य सरकार की सारी शक्तियां अपने हाथ में ले लेती है। तो अनुच्छेद 356 के तहत जो राष्ट्रपति शासन होता है उसकी घोषणा जो है वो दो तरीके से की जा सकती है। एक तो 356 आर्टिकल 356 के अंतर्गत और दूसरा आर्टिकल 365 के अंतर्गत भी राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है। तो पहले देखेंगे कि आर्टिकल 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन लागू कैसे होता है, ठीक है। तो अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति को एक उद्घोषणा जारी करने का अधिकार देता है यदि राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि राज्य की सरकार जो है संविधान के प्रावधानों के अनुसार जो है वो नहीं चल रही है। और 365 में क्या कहता है कि जब भी कोई राज्य केंद्र के किसी निर्देश का पालन करने या उसे लागू करने में विफल रहता है तब भी वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है। मतलब कि अगर जो है केंद्र सरकार ने, ठीक है, कुछ आदेश दिया या निर्देश दिया, ठीक है, और या फिर कोई नियम लागू किया और राज्य सरकार उस नियम को अपने राज्य में लागू नहीं कर रही है तब भी वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है और यह आर्टिकल 365 के अंदर में आता है। आगे देखेंगे कि ये जो संसदीय अनुमोदन होता है यानी पार्लियामेंट्री अप्रूवल और ड्यूरेशन जो होती है वो क्या होती है राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए। तो राष्ट्रपति शासन की घोषणा करने के लिए, मतलब लगाने के लिए दोनों सदनों के द्वारा यानी कि लोकसभा के द्वारा और राज्यसभा के द्वारा जो है जब राष्ट्रपति शासन लागू करने की घोषणा हो जाए उसके 2 महीने के भीतर जो है वो पारित हो जाना चाहिए, ठीक है। राष्ट्रपति शासन लग गया है ऐसा दोनों सदनों में जो है वो, मतलब अप्रूवल जो है वो दोनों सदनों के द्वारा विदिन 2 मंथ जो है वो हो जाना चाहिए। और यदि दोनों सदनों के द्वारा अनुमोदित किया तो यदि संसद के दोनों सदनों द्वारा अप्रूवल कर दिया जाता है तो राष्ट्रपति शासन जो है वो 6 महीने तक जारी रहता है और संसद की मंजूरी से हर 6 महीने में अधिकतम 3 साल के लिए राष्ट्रपति शासन को बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। यानी कि 3 साल तक राष्ट्रपति शासन मैक्सिमम लगाया जा सकता है, इससे ज़्यादा नहीं लगाया जा सकता और हर 6 महीने पर दोनों सदनों के द्वारा, मतलब लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा अप्रूवल की ज़रूरत पड़ेगी। और जो ये राष्ट्रपति शासन को जारी रखने का जो अनुमोदन होता है, ठीक है, उसको
संसद में साधारण बहुमत के द्वारा पारित किया जा सकता है, यानी कि सिंपल मेजोरिटी की ज़रूरत पड़ती है। सिंपल मेजोरिटी से ही जो है वो अनुमोदन जो है वो अप्रूवल हो जाता है कि 6 महीने के लिए और एक्सटेंड कर दिया गया है। जैसे नेशनल इमरजेंसी में क्या था, वहाँ स्पेशल मेजोरिटी की ज़रूरत पड़ती थी जो है इमरजेंसी लगाने के लिए, आपातकाल लगाने के लिए, लेकिन यहाँ पर राष्ट्रपति शासन को लगाने के लिए सिंपल मेजोरिटी की ज़रूरत पड़ती है। तो ये था राष्ट्रपति शासन के बारे में। लास्ट जो इमरजेंसी है वो होती है फाइनेंशियल इमरजेंसी, ठीक है। और इसको जो है संविधान के आर्टिकल नंबर 360 में जो है वो डिस्कस किया गया है। उसमें क्या कहा गया है कि राष्ट्रपति को वित्तीय आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार होता है यदि वह संतुष्ट है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है जिसके कारण भारत या उसके क्षेत्र के किसी भी हिस्से में वित्तीय स्थिरता को खतरा है, ठीक है। तो वहाँ पर राष्ट्रपति जो है वो फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा सकता है। फाइनेंशियल इमरजेंसी का अप्रूवल है वो भी दोनों सदनों के द्वारा जो है जारी होने की तारीख से 2 महीने के भीतर अप्रूव कर दिया जाना चाहिए। और जो है संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित एक वित्तीय आपातकाल अनिश्चित काल तक जारी रह सकता है। याद रखिए, जैसे कि जो है मतलब कि कोई टाइम लिमिट नहीं है कि 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए वित्तीय आपातकाल जारी कर सकते हैं। ये अनिश्चित काल तक के लिए जारी किया जा सकता है, ठीक है, जब तक कि इसको रद्द ना किया जाए। इसका मतलब क्या हो जाता है कि 2 चीज़ें इससे समझ सकते हैं। एक तो ये है कि इसके संचालन के लिए अधिकतम कोई अवधि निर्धारित नहीं की गई है और इसे जारी रखने के लिए बार बार संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती है। मतलब संसद से एक बार फाइनेंशियल इमरजेंसी लग गई तो बार बार जो है 6-6 महीने पर जो है क्या होता है, इसको अप्रूवल लेने की संसद से ज़रूरत नहीं पड़ती है। वित्तीय आपातकाल की घोषणा को मंजूरी देने वाला प्रस्ताव जो होता है संसद के किसी भी सदन में, याद रखिए, चाहे वो लोकसभा में या राज्यसभा में, किसी भी सदन द्वारा साधारण बहुमत से पारित किया जा सकता है। और जो दोनों इमरजेंसीज थी उसमें क्या होता था कि संसद की दोनों की सदनों के द्वारा जो है जब तक अप्रूवल नहीं होता था तब तक जो है वो इमरजेंसी नहीं लगती थी। लेकिन यहाँ पर संसद के किसी भी एक सदन के द्वारा अगर अप्रूवल हो जाता है और वो भी साधारण बहुमत से, तो फाइनेंशियल इमरजेंसी लग जाती है। इसके बाद एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि अभी तक कितनी बार जो है हमारे यहाँ पर इमरजेंसी लग चुकी है। अगर उसको देखेंगे, अगर उसके बारे में जाने, तो हमारे यहाँ पर इमरजेंसी जो है वो 3 बार लगी है। एक तो 1962 में, ठीक है, जब इंडिया और चाइना का वॉर हुआ, ठीक है, इंडिया और चाइना का वॉर हुआ। उसके बाद जो है यह जब इंडिया और चाइना का जो वॉर हुआ था तो उस समय जो है चाइना ने नेफा पर जो है, नेफा उस समय जो कहलाता था, अभी उसको अरुणाचल प्रदेश बोलते हैं, उस समय उसको नेफा बोलते हैं, मतलब नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, उस समय जो है इमरजेंसी लगी थी, मतलब नेशनल इमरजेंसी लगी थी। यह इमरजेंसी 1962 में जो लगी थी वो 1968 तक चली थी, ठीक है, यह इमरजेंसी 1968 तक चली थी। इसी बीच में 1968 के बीच में 1965 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो है वॉर हो गया था, ठीक है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में वॉर हुआ। तो क्योंकि नेशनल इमरजेंसी चल रही थी तो नया प्रोक्लेमेशन जो है वो, नया आदेश राष्ट्रपति ने लागू नहीं किया था, ये कंटिन्यू जो है वो चलती रही थी। इसके बाद एक तो ये आदेश हुआ था, तो ये दोनों टाइम चलता रहा, मतलब 1962 से 1968 तक चलता रहा। इसके बाद दूसरी बार जो है इमरजेंसी लगी थी 1971 में, जब इंडिया और पाकिस्तान का फिर से युद्ध हुआ था, ठीक है। तो ये 2 बार लगी। इसके बाद एक जो है इमरजेंसी लगी थी, थर्ड इमरजेंसी लगी थी, वो 1975 में लगी थी, जब इंदिरा गांधी की सरकार थी, ठीक है। ये 2 इमरजेंसी जो लगी थी, एक 1962 वाली 1968 तक चली, और एक जो 1971 में जो लगी, ये इमरजेंसी लगी थी एक्सटर्नल एग्रेशन के वजह से, मतलब कि किसी बाहरी देश का आक्रमण जो हमारे यहाँ पर हुआ था उसकी वजह से। 1975 में जो नेशनल इमरजेंसी लगी थी वो लगी थी इंटरनल एग्रेशन से, ठीक है, इंटरनल एग्रेशन की वजह से, ठीक है। या इंटरनल डिस्टर्बेंस जो है, इंटरनल डिस्टर्बेंस का हवाला दे करके इंदिरा गांधी जी ने ये इमरजेंसी लगा दी थी, ठीक है। तो ये था
हमारा इमरजेंसी प्रोविज़न जो हमारे संविधान में दिए थे। और एक चीज़ याद रखिए कि जो फाइनेंशियल इमरजेंसी है वो हमारे यहाँ पर इंडिया में अभी एक बार भी नहीं लगी है। तो थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर द डे। डू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।